यू वांट फोटो? Yes. ये देखो भाई, अपा फेमस हो गए। Me too, me too. ओके ओके ओके, Thank you, thank you. थैंक यू। Me सब too. लोग फोटो खींचना चाहते हैं भाई मेरे साथ। क्या ब्यूटी है, क्या नेचर है, क्या पीस, जो शांति यहाँ पर मिलती है चाइना के गाँव के अंदर, आपको दुनिया में कोई और गाँव में देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इस गाँव के अंदर हिस्ट्री, कल्चर और पानी एक साथ बहता है, तो कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमें तो इतना सुंदर सपना भी नहीं आ सकता है जितना सुंदर ये गांव है। सामने ये होटल है एक, और इस होटल का मैं आपको रूम दिखाता हूँ। इसकी विंडो से आपको ऐसा व्यू देखने को मिले, बिल्कुल जैसे कि थाईलैंड के अंदर होता है, बिल्कुल सेम वैसा ही आपको थोड़ा सा वल्गर जैसा डांस आपको दिखाई देगा। सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा सुंदर गाँव है। मैंने आज तक ऐसा गाँव कभी भी ज़िंदगी में नहीं देखा है। इतने सुंदर पहाड़ों के साथ, इतने सुंदर नेचर के साथ, इतने सुंदर आर्किटेक्चर के साथ, अनबिलीवेबल। आप सभी को राम राम और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है चाइना से। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा गांव दिखाने जा रहा हूं जो कि हकीकत तो छोड़ ही दो, आपने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। ये जो गांव है ये यूनान प्रोविंस के अंदर पड़ता है और इसका नाम है लीजियांग, जो कि 800 साल पुराना है। और पूरा का पूरा गांव आज के दिन भी जो है आर्किटेक्चर जो है इसका प्रिजर्व पड़ा है। ये एक ऐसा गांव है जिसके अंदर हिस्ट्री, कल्चर और पानी एक साथ फ्लो करते हैं। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो कि आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। क्युनमिंग सिटी से लगभग मैं 550 किलोमीटर दूर हूँ, जो कि कैपिटल पड़ती है यूनान प्रोविंस की। और ये जो गांव है वो म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर के पास पड़ता है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 100-150 किलोमीटर आप जो है बॉर्डर पे पहुँच जाओगे। तो चलिए भाई इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि असलियत में चाइना का जो गाँव है वो कैसा दिखता है। यहाँ सामने से इस गाँव की एंट्री होती है और सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर ये बड़े से वाटर व्हील। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इस गांव के अंदर हिस्ट्री, कल्चर और पानी एक साथ बहता है, क्योंकि ये जो कनाल आप देख रहे हो पूरे गांव के बीचों बीच से निकलती है। सिर्फ यही नहीं, इस गांव के अंदर चारों तरफ आपको फूल दिखेंगे, हरे भरे पेड़ पौधे दिखेंगे और सामने इतना सुंदर आसमान और उसके अंदर वाइट बादल। तो चलिए इस पूरे गांव को है एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं चाइना का एक 800 साल पुराना गांव। इस ब्रिज से पुराने गांव के अंदर एंट्री होती है और इस साइड जो आप एरिया देखोगे ये सारा का सारा नया आज के दिन का आर्किटेक्चर बना हुआ है। और यहाँ से इस ब्रिज के बाद जो है पुराना गांव शुरू हो जाता है। ये जितना भी आप आर्किटेक्चर देख रहे हो सारा का सारा आर्किटेक्चर आपको कम से कम 500 साल पुराना मिलेगा। 800 साल पुराना आर्किटेक्चर आपको आगे देखने को मिलेगा। ये जो सामने आप देख रहे हो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का इन्होंने बोर्ड वगैरह लगा रखा है। 1998 से ये गांव जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आता है, 1998 से। तो आप सोच के देख सकते हो कि कितना खूबसूरत गांव होगा। यहाँ के जो रेस्टोरेंट है, जो कैफ़े है, उनकी डेकोरेशन आप देखना। पानी जो है साथ साथ आपके फ्लो करता जाएगा। जो वाइब इस गांव के अंदर है, मुझे समझ नहीं आता कि दुनिया में इतनी जगह लोगों ने बैग पैकर का अड्डा बना रखा है, लेकिन ऐसे गांवों के अंदर आपको कोई फॉरेन टूरिस्ट नहीं मिलेगा, एक सिंगल टूरिस्ट आपको दिखाई नहीं देगा। ये देख सकते हो आप, ये पत्थर, ये दीवारें, ये आर्किटेक्चर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना पुराना आर्किटेक्चर है। जो पेड़ पौधे हैं, जो डेकोरेशन है चाइना के अंदर, नेचुरल डेकोरेशन होती है। ऐसे नहीं है कि बाकी देशों में आपको जो डेकोरेशन मिलेगी वो प्लास्टिक के साथ मिलेगी, लेकिन चाइना के अंदर यही चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आती है कि सारी की सारी डेकोरेशन आप देखोगे सब नेचुरल, पेड़ पौधे सब, कोई भी आर्टिफिशियल पेड़ पौधे यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देंगे। डेकोरेशन कमाल की करते हैं चाइना के अंदर। देख सकते हो कितनी सारी लेडीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, जो कि इनके लोकल आर्किटेक्ट, जो कि इनके लोकल ड्रेस के अंदर आपको फ़ोटो खिंचवाती हुई दिखेगी। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी शॉप्स मिल जाती है हर चाइना के ओल्ड टाउन के अंदर, जहाँ पर लेडीज़, लड़कियाँ जो है ज़्यादातर इनके अंदर फ़ोटो खिंचवाना जो है पसंद करती है। ज़्यादातर आपको लड़कियाँ ही फ़ोटो खिंचवाती हुई दिखेगी, बहुत कम जो लड़के हैं। देखो ये भी लड़के ने पहन रखी है ड्रेस, लेकिन बहुत रेयरली कोई एक बंदा आपको मिलेगा जो लड़के ने भी ड्रेस पहन रखी हो। तो चलिए इसी तरह आपको पुराना गांव दिखाते हैं। और ये जो गांव है इनकी जो एथनिसिटी है वो अलग है, यहाँ का रिलीजन भी अलग है। इनकी एथनिसिटी जो है वो नाक्जी एथनिसिटी है, NAXI। जैसे सामने वो लेडी आपको दिखाई दे रही है जो पुतला बना हुआ है, ऐसी ड्रेस यहाँ के लेडीज़ वगैरह पहनती थी पुराने समय के अंदर। आज के दिन तो सब कुछ चेंज हो गया है, लेकिन आर्किटेक्चर इन्होंने अभी तक प्रिजर्व करके रखा हुआ है।
और यहाँ पर जो लोग हैं वो बुद्धिज़्म का प्री बुद्धिज़्म एक रिलीजन हुआ करता था बुद्धिज़्म फॉर्म होने से पहले, तो उस रिलीजन को यहाँ के लोग जो है वो फॉलो करते हैं आज के दिन भी। क्या ब्यूटी है, क्या नेचर है, क्या पीस, जो शांति यहाँ पर मिलती है चाइना के गाँवों के अंदर, आपको दुनिया में कोई और गाँवों में देखने को नहीं मिलेगी। देख सकते हो जो प्योरिटी आज के दिन भी आपको दिखाई देगी इन गाँवों के अंदर। इधर चले जाओ, किधर भी चले जाओ, ये गांव पूरा पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, तो अपनी काफ़ी एक्सरसाइज भी होने वाली है आज, क्योंकि सीढ़ियों से ऊपर जाना, कभी नीचे आना। अगर ये वीडियो लंबी हो जाती है तो पूरी वीडियो देखना, क्योंकि मैं आपको इस गांव की हर एक सिंगल चीज़ दिखाना चाहता हूँ, हर एक पार्ट इस गांव का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप भी समझ पाओ कि पुराने समय में चाइना के गांव जो है वो कितने ज़्यादा सुंदर होते थे। देख लो, ऐसे एनवायरनमेंट में चाइना के लोग 800 साल पहले रहा करते थे, और बहुत से देश आज तक आपको दुनिया में मिल जाएंगे जो आज के दिन भी जो है ऐसे एनवायरनमेंट उनको नसीब नहीं होता है। कोई गंदगी नहीं, कोई चैपा नहीं है, कितनी शांति आपको चारों तरफ दिखाई देगी। देखते जाओ, अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है, अभी तो एंड बाकी है। इसीलिए मैं शाम के टाइम इन गाँवों के अंदर आता हूँ, क्योंकि शाम के टाइम जो है ना ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं होते हैं इन गाँवों के अंदर। क्योंकि चाइना के कहीं भी चले जाओ आप, गाँव के अंदर कोई भी जगह पे जाओगे ज़्यादातर आपको टूरिस्ट ही दिखाई देंगे। हेलो तो इसीलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि शाम के टाइम आऊँ, क्योंकि चाइना के लोगों को क्या है ना, धूप पसंद नहीं है। तो इसीलिए चाइना के लोग धूप के समय ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि हम काले हो जाएंगे। तो चलिए, ये वाली स्ट्रीट तो मैंने आपको दिखा दी है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी चलते हैं, ऊपर की तरफ भी देख लेते हैं कि ऊपर की गलियों में अपने को क्या देखने को मिलेगा। कोई भी घर आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो कि आज के दिन नया बन चुका है। और इस गांव की लोकल पॉपुलेशन की बात की जाए तो सिर्फ 4 से 5 हज़ार लोग ही है, लेकिन आज के दिन यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 लाख लोग आ गए हैं जो कि बाहर से आए हैं, अपना बिजनेस इन गाँवों के अंदर करते हैं। तो 4 से 5 हज़ार लोग सिर्फ रहते थे पुराने समय में, और आज के दिन भी उतने ही रेजिडेंस है, लेकिन बाकी जो लोगों ने दुकान वगैरह खोल रखी है, तो ये लोग जो है बाहर से आकर अपना यहाँ पर बिज़नेस करते हैं। ये चीज़ मेरे को चाइना की बड़ी सुंदर लगती है कि ऐसी मार्केट तो आपको चारों जगह दिखती है, लेकिन मार्केट के साथ साथ आपको ना पेड़ों के नीचे ऐसे लकड़ी से बने हुए या पत्थर से बने हुए बेंचेस दिखाई देंगे, जो कि इस टाउन की, इस गांव की जो वाइब है उसको मैच करते हैं। ये वो नीचे वाली गली है जो मैं आपको पहले दिखा रहा था। सामने का आर्किटेक्चर देखो, और ये लड़की को देखो किस तरह रील बना रही है। सारी की सारी लड़कियां इनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस में ही दिखेगी। ये देखो, एक बंदा भी पहन के आया हुआ है। ये ड्रेसेस जो है यहीं की लोकल ड्रेस है। चलिए इस साइड आगे और चलते हैं। एक छोटी सी चीज़ जो है मुझे यहाँ पर पसंद नहीं आती है, वो ये है कि चाइना की पॉपुलेशन इंडिया जितनी है, तो आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी कोने में चाइना के, तो आपको हर जगह भीड़ मिलती है। इन टाउन को अगर थोड़े कम टूरिस्ट आए हों तो इन टाउन को विजिट करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो आप एक बार आर्किटेक्चर देखो इनका, इधर भी देखो किसी का घर बना हुआ है, और ये देखो आप कितने साल पुराना आर्किटेक्चर है और आज भी खड़ा है। चाइना कोई भी चीज़ हो, वो चाइना पुरानी हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखता है। ये चीज़ मेरे को चाइना की बड़ी अच्छी लगती है। इसी टाउन के अंदर क्या है कि बहुत सारे क्रिश्चियन आए थे अपना रिलीजन फैलाने के लिए 1930-1938 के आसपास, तो वो चर्चेज़ भी आज आपको दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि चाइना दूसरे रिलीजन को पसंद नहीं करता है तो चर्च वगैरह तोड़ देगा, नहीं, कोई भी चर्च वगैरह चाइना ने तोड़ा नहीं है। चाहे कोई दूसरे लोगों ने भी आकर चाइना के गाँव में कोई चीज़ बनाई है तो वो आपको दिखाई देगी। देखो एक बार सुंदरता देखो, मेरे पास वर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं इस सुंदरता को एक्सप्लेन करने के लिए। क्या वाइब है, क्या पानी बह रहा है। एक बार मैं आपको ब्रिज के ऊपर बीच में खड़ा होकर दिखाता हूँ। पूरी जो स्ट्रीट आपको सामने दिखेगी तो कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमें तो इतना सुंदर सपना भी नहीं आ सकता है जितना सुंदर ये गांव है। देख सकते हो आप सामने। कभी सोच सकते हैं कि अपनी गवर्नमेंट कभी ऐसा सोच सकती है कि ऐसा गांव बना दे कहीं पे? चांस ही नहीं है कहीं। इतनी प्योरिटी कोई चांस नहीं है। चाइना के ही आर्किटेक्चर में आपको सिर्फ ऐसे गांव दिखाई देंगे। अमेजिंग। मेरे पास सच में कैसे एक्सप्लेन करूं मैं इस चीज़ को। देखो एक बार आप, आपके सामने चारों तरफ फूल, चारों तरफ पेड़ पौधे। यार तारीफ़ इन रेस्टोरेंट वगैरह की भी करनी पड़ेगी जो इन्होंने इतने सारे एफर्ट करके सामने इतने सारे पौधे वगैरह लगा रखे हैं।
ये देखो कितने एफर्ट करते हैं ना यहाँ के लोग टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर यही टाउन होता जिसके अंदर बाहर बोर्ड वगैरह लगे होते और सब लोग सामान बेच रहे होते, शोर मचा होता, तो इस टाउन के अंदर कोई नहीं आता। है ना सुंदर? सच में कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये विलेज कैसा लग रहा है। अभी तो स्टार्ट हुई है पिक्चर। अगर ये 30-40 मिनट की वीडियो बन जाए ना, तो भी ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और हो सके तो उन लोगों को शेयर करना ये वीडियो जो चाइना कभी आए नहीं है, जिन्होंने कभी चाइना देखा नहीं है, ना वीडियोज़ में देखा है, तो उनको ज़रूर शेयर करना कि दिखाना कि चाइना इतना ज़्यादा सुंदर है। बीच बीच में इस गांव के आपको ऐसे बड़े बड़े कोर्टयार्ड मिलेंगे जिसके अंदर आपको काफ़ी बैठने की स्पेस मिलेगी। लोग पेड़ों के नीचे आराम से बैठ के अपना खाना वगैरह अपनी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। सारी की सारी दुकानें देखो सेम पेड़ पौधों से और सेम, बिल्कुल सेम लाइन में कितने सुंदर बने हुए हैं ना। देखो आप एक बार, आप मतलब कोई बंदा ऐसा सोच भी सकता है क्या दुनिया में कि इस तरह जो है कैफ़े रेस्टोरेंट वगैरह बनाए जा सकते हैं? मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई बंदे का इतना दिमाग होगा कि वो ऐसी चीज़ें सोच सकता है। और सारे के सारे पौधे रियल है। और इस साइड में आपको कैमरा घुमा कर दिखाता हूँ। देखो ग्रीनरी देखो, ब्यूटी देखो, नेचर देखो, सब चीज़ें परफेक्ट दिखाई देती है इन गाँव के अंदर। ये है असलियत इन गाँव की। कमाल की चीज़ है। चाइना जो भी बनाता है कमाल बनाता है, ये तो माननी पड़ेगी बात। मतलब कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ इन चीज़ों को, आप खुद बताओ मुझे। जब आप इन गाँव के अंदर आओगे ना, जो खुशी आपको महसूस होगी वो मैं आपको फील नहीं करवा सकता हूँ वीडियो के थ्रू। हर बंदे से मेरी रिक्वेस्ट है, ज़रूर कमेंट करना वीडियो के अंदर, ज़रूर मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। आप जब थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन या कमेंट करते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे एफर्ट्स जो मैं कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, इतना दूर आता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि जो मेरा मोटिव था आपको इतनी सुंदर सुंदर जगह दिखाने का, वो मेरा पूरा हो रहा है। आप लोगों की थोड़ी सी अप्रिसिएशन की मुझे ज़रूरत है। चलिए इस साइड आगे चलते हैं। यहाँ जाना चाहो तो इधर भी जा सकते हो, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी गली में जाऊँ और कौन सी गली में ना जाऊँ। इस गांव में घूमते घूमते एक दुकान मिली थी मुझे। इस दुकान में क्या सिस्टम रहता है कि सामने आपको दिखेगा बॉक्स, और ये सामने जितनी भी चीज़ें हैं इस बॉक्स में डाल के अंदर दे दो और वो फ्राई करके दे देते हैं। आप देखो 10.9 युआन, 500 ग्राम के आपके लगभग 120, 22, 125, 30 रुपये मान लो। तो जितना भी सामान लोगे आप उतना फ्राई कर लो। और ये देखो अंदर डाल के दे दिया है मुझे लिफाफे में। तो ऐसा कुछ है भाई। बहुत दिन से नूडल और राइस खा रहा था तो मुझे लगा थोड़ा बहुत टेस्ट बदलने की कोशिश करते हैं। बड़ी मुश्किल से कोई दुकान मिलती है ऐसी जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत वेजिटेरियन सामान मिल जाता है। मैंने स्वीट पोटैटोज़ और कुछ फ्राइज़ ले लिए और कुछ चीज़ बॉल थी। तो आराम से यहाँ पर कोई जगह ढूंढते हैं और फिर आराम से बैठकर इसका इंजॉय करते हैं। ये है असली पुराना चाइना। सामने जो आप ये कुएं देख रहे हो ये वेल है। इनके पीछे की स्टोरी जो है वो समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सामने जो है चाइनीज़ में लिखी हुई है, पर इन्हें बोलते ड्रैगन वेल है। ऐसे आपको आर्किटेक्चर बहुत मिलेगा इस टाउन के अंदर। देखो कितनी खूबसूरती है इस टाउन के अंदर। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे जो है बेंचेस आपको हर जगह पुराने समय के बने हुए दिखाई देंगे। और छोटे छोटे आपको ऐसे पोट्स मिलेंगे जो पानी से भरे हुए आपको चारों तरफ दिखेंगे। और सामने का ये छोटा सा आर्किटेक्चर देखो कितना ज़्यादा सुंदर लगता है। और सामने और भी दिखाता हूँ मैं आपको। जो सुंदरता है ना वो नेक्स्ट लेवल की है। मतलब आप किसी और गांव से कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। ये देखो जो स्टोन से ऐसे जो आर्किटेक्चर बना हुआ है और उसके ऊपर पेड़ पौधे उगे हुए हैं, आप देख सकते हो। बेंचेस देखो क्या क्रिएटिविटी है ना, आप एक बार देखो इनकी क्रिएटिविटी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। चारों तरफ आपको ऐसा ही एनवायरनमेंट दिखेगा। सामने देखो जो डेकोरेशन, जो क्रिएटिविटी है, सामने का आर्किटेक्चर, सब चीज़ें जो है इस गांव के अंदर आपको परफेक्ट मिलेगी। अगर आपको मैं सही बताऊं ना तो सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने वीडियो बंद की थी। और बार बार मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको और आगे क्या पता अच्छी चीज़ आए वो दिखाऊंगा, लेकिन इस टाउन के अंदर सारी जगह ही अच्छी चीज़ है। सिर्फ 1 मिनट वीडियो बंद करके मैं आगे चल कर आया था। और यहाँ का एनवायरनमेंट देखो आप,
देखो जो डेकोरेशन है, मतलब कि कैसे एक्सप्लेन करूं, जो एनवायरनमेंट है, जो शांति है, सामने का आर्किटेक्चर है, किस तरह एक्सप्लेन करूं, जो खुशी मिलती है, कैसे बताऊं आपको मैं वर्ड्स के अंदर। देखो जो शांति कितनी है, जो पीस, मतलब कि चाइना के लोगों को क्या प्रोवाइड करवा रही है गवर्नमेंट, कैसे आपको मैं एक्सप्लेन करूं। कहाँ पे मिलेंगे आपको ऐसे गांव, कौन सी दुनिया में आपको मिलेगा ऐसा आर्किटेक्चर। देखो यहाँ तक कि इनके डस्टबिन भी जो है ना इसी फील के अंदर बना रखे हैं कि आपको फील ही नहीं होता है कि ये डस्टबिन है। देखो फूल देखो सामने। हेलो। ये देखो भाई, यहाँ के स्ट्रीमर है वो ऐसे घूमते रहते हैं। ओके बाय। सब लोग भाई बड़े खुश होते हैं देखकर। देखो एक बार आर्किटेक्चर देखो, किस तरह आपको एक्सप्लेन करूँ ये आर्किटेक्चर। अमेजिंग, अनबिलीवेबल, अनरियलिस्टिक। और सामने देखो आप वो ब्रिज देखो, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस वीडियो को भी अगर आप कोई बंदा लाइक नहीं करेगा ना, तो फिर तो ये समझ लो कि उस बंदे को तो कुछ पसंद आ ही नहीं सकता है। कि अगर यही आपको पसंद नहीं आएगा तो मैं नहीं मानता कि क्या चीज़ आपको पसंद आएगी। जो कंटिन्यूटी है जो आर्किटेक्चर के अंदर, जो कंटिन्यूटी है नेचर के साथ, जो पानी के साथ, सच में जो लाइन मैंने आपको बोली थी स्टार्टिंग में कि हिस्ट्री और कल्चर और पानी एक साथ बहता है, वो ये टाउन उस चीज़ को प्रूव करता है। आपके सामने है, देख सकते हो। और नेचर भी आप बोल सकते हो कि नेचर भी जो है पानी के साथ ही फ्लो करता है। देखो सामने के फूल, पहाड़ देखो, आसमान देखो, हर चीज़ सुंदर, हर चीज़ में प्योरिटी दिखेगी आपको। ये सामने देख सकते हो आप चर्च, यही चर्च मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर स्पेशली लेकर आया हूँ। ये चर्च लगभग 1935 के आसपास बनाया गया था। और इस चर्च के पीछे की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो ये लीजियांग टाउन है ना, इसके अंदर से भी वो टी हॉर्स रूट निकलता है, जो कि मैंने आपको बताया था दाली एंशियंट सिटी के अंदर। तो इस गांव के अंदर भी जो है वो रूट निकला करता था और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ करती थी। और फ्रेंच मिशनरीज जो थे वो उन्होंने डिसाइड किया कि हम टी हॉर्स रूट पर जाएंगे और अपना कैथोलिक या क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो फैलाएंगे। तो इसीलिए आपको इस रूट पर, आप टी हॉर्स रूट पर जहाँ जहाँ जाओगे आप, सब जगह जो है आपको ये कैथोलिक चर्च चाइना के अंदर दिखाई देंगे। यही चीज़ अप्रिशिएट करने वाली है कि चाइना ने आज तक इन चर्च को डिस्ट्रॉय नहीं किया, इनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। जो भी कम्युनिटी इसको फॉलो करती है, थोड़े बहुत लोग होंगे, 100-200 लोग, जो इस पूरे टाउन के अंदर बड़ी मुश्किल से जो है इस चर्च के अंदर आते होंगे, लेकिन उनके लिए भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये चाइना की अच्छी बात है। और बहुत से टूरिस्ट इस चर्च को स्पेसिफिकली देखने भी आते हैं। और टी हॉर्स रूट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, यूनान प्रोविंस के अंदर बहुत सारी चाय की प्रोडक्शन होती थी और इसको तिब्बत में बेचा जाता था और वहाँ से बेचकर घोड़े खरीदे जाते थे। इसीलिए इस रूट का नाम टी हॉर्स रूट पड़ गया था। तो ये छोटी सी स्टोरी है इस चर्च के पीछे की। आज शायद इसकी रेनोवेशन कर दी गई है। मुझे ऐसा लगता है कि पुराने समय में ये चर्च और भी ज़्यादा सुंदर दिखता होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि रेनोवेशन हुई है, क्योंकि 1935 वैसे देखा जाए तो इतना ज़्यादा पुराना है नहीं। अगर आपको मैं पेंटिंग्स वगैरह दिखाऊं यहाँ पर भाई ने जो रखी हुई है, तो इसमें आपको देखने को मिल सकता है। आज के दिन भी मैंने आपको ऐसी ही गलियाँ दिखाई है जिसके ऊपर ऐसे ही ब्रिजेज बने हुए हैं लकड़ी के, और ऐसा ही आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। कमाल की बात है, इतना पुराना आर्किटेक्चर आज भी चाइना के अंदर इतने अच्छे तरीके से प्रिजर्व पड़ा है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। 800 साल हिस्ट्री के अंदर बहुत लंबी बात होती है। मतलब कि लोगों को पता भी नहीं है कि 800 साल पहले होता क्या था। और आज के दिन भी यहाँ पर सब चीज़ें प्रिजर्व पड़ी है वैसी कंडीशन के अंदर। देखो कोई भी गली के अंदर चले जाओ, यहाँ पर बैठकर मैं 5 मिनट सोच रहा था कि क्या है ये गांव, मतलब कैसे कोई बना सकता है, कैसे कोई डिज़ाइन कर सकता है, कैसे कोई इतना सोच सकता है कि इतना प्योर नेचर के बीचों बीच आपको गांव दिख जाएगा। यहाँ पे रहने में कितना मज़ा आता होगा, आप सोच के देखो एक बार
कि सुबह उठे बंदा बिल्कुल नेचर के बीच में उठ रहा है, चारों तरफ आपके पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ आपको रंग बिरंग के फूल, देखो कितने रंग के फूल सिर्फ इतनी सी जगह पे आपको दिखाई देंगे। तो सोच के देखो पूरे गांव में आपको कितने फूल दिखाई देंगे। मैं खुद भी मेरे ना आंखों पे, मैं खुद पे अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ कि ये रियलिटी है या मैं सपना देख रहा हूँ। कोई बंदा कहता है ना कि जन्नत कैसी होती होगी, तो मुझे लगता है इससे सुंदर तो जन्नत और क्या ही होगी। क्या कमी क्या है, कोई बंदा, एक बंदा भी कमेंट करके बता दे मुझे कि इस गांव में क्या कमी है। एक बंदा कोई एक सिंगल छोटी सी भी कमी निकाल देगा तो मैं मान जाऊंगा। देखो मतलब ऐसा है ही नहीं कि आपको स्पेसिफिकली कोई एक जगह पर जाने की ज़रूरत है, वहाँ से आपको टाउन दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं। जहाँ मर्जी चले जाओ, जैसे मर्जी। देखो सामने ये होटल है एक, और इस होटल का मैं आपको रूम दिखाता हूँ। इसकी विंडो से आपको ऐसा व्यू देखने को मिले, अनबिलीवेबल। और हर जगह आपको ऐसी सीढ़ियाँ मिलेगी, आप अगर नीचे बैठना चाहो पानी के पास। ऐसे ब्रिज आपको मैं फिर से बता देता हूँ, लगभग 300 से 350 इस गांव के अंदर बने हुए हैं। पूरे गांव के अंदर ये कैफ़े बना हुआ है सामने, देखो एक बार। इस कैफ़े के बिल्कुल सामने आपको ऐसी जगह मिलती है। मैं कोशिश करता हूँ एक बढ़िया से कैफ़े में बैठते हैं, बढ़िया सी कॉफ़ी पीते हैं, शांति से जो है एनवायरनमेंट को एंजॉय करते हैं। क्योंकि एक यूट्यूबर की लाइफ आपको लगता है कि बहुत मज़ेदार होगी, सारे दिन घूमता है, लेकिन आधी चीज़ें तो ऐसी है जो मैंने कैमरे के थ्रू देखी है। मैं रियल आंखों से देख ही नहीं पाता हूँ आधी चीज़ें, क्योंकि जो भी सुंदर चीज़ें दिखती है मैं सोचता हूँ कि रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो इसीलिए मैंने आजकल प्लान किया है कि हर वीक के संडे को जो है मैं रेस्ट लिया करूँगा, एक ऐसी जगह जाया करूँगा जिसकी वीडियो नहीं बनाऊँगा, लेकिन घूम के ज़रूर आऊँगा उसके अंदर। क्योंकि ज़रूरी है ये चीज़ें, क्योंकि सारे दिन बंदा कैमरे से मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मतलब थोड़ा बंदा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है कि सारा चीज़ रिकॉर्ड ही करनी है, सब चीज़ें कैमरे के थ्रू ही देखनी है। कुछ चीज़ें रियल में एक्सपीरियंस करने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। सामने का व्यू देखो आप, कितना ज़्यादा ज़बरदस्त दिख रहा है। फ्लावर्स के साथ बड़े बड़े फ्लावर लगे हुए हैं। अभी शाम हो रही है। लो थैंक यू। अभी शाम हो रही है और लाइटें जो है जलना स्टार्ट हुई है, तो आप देख सकते हो थोड़ी सी लाइट शाम के समय कितना ज़्यादा सुंदर जो ये रेस्टोरेंट दिख रहा है। इतनी सुंदर डेकोरेशन मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया में आपको कहीं करता हुआ दिखाई देगा। जो दिमाग चाइनीज़ का है ना डेकोरेशन के अंदर, मुझे नहीं लगता कोई और बंदा आपको ऐसी डेकोरेशन कहीं पे भी करता दिखाई देगा। देखो इतना कौन सोचता है यार डेकोरेशन के लिए। मैंने आज तक इतने देश विजिट किए हैं, लगभग 35-40 देश मैंने विजिट कर लिए हैं, लेकिन इतनी सुंदर डेकोरेशन आज तक कोई भी देश के अंदर देखने को नहीं मिली। देखो एक बार कहीं भी चले जाओ, मतलब कहीं भी इस टाउन के अंदर, मैं इस साइड आपको गली दिखाता हूँ, इसके अंदर देख लो आप व्यू। इस साइड आपको मैं ये रेस्टोरेंट दिखाता हूँ, इसके अंदर आप व्यू देख लो। बहुत सारे जो लोग हैं इस गांव के अंदर स्पेसिफिकली जो है सिर्फ इसीलिए आते हैं कि उनको फ़ोटोज़ खींचना पसंद है। यहाँ पर देखो ये कैफ़े हाउस बना हुआ है छोटा सा, और इसके बाहर कितने सारे रियल गुलाब लगा कर इन्होंने डेकोरेशन की हुई है। अब ये देखो ऐसे छोटे छोटे कंपाउंड है ना इस गांव के अंदर आपको बहुत मिलेंगे, जहाँ पर बीच में एक बैठने की जगह बनी होती है और चारों तरफ आपको इसी तरह का पुराना आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। एक बात माननी पड़ेगी, कोई भी बंदा सामने चल के आ रहा है ना, वो उसको, मैं फॉरेनर अकेला दिखता हूँ तो वो एक बार नज़र घुमा के मेरे सामने ज़रूर देखता है, और मतलब एक स्माइल देता है छोटी सी, जिससे कि बंदा खुश हो जाता है। ऊपर क्या डेकोरेशन देखो कितनी सुंदर लग रही है, ये सब मछलियाँ लाइटिंग के साथ। और यहाँ पर ऐसे ऐसे ना इन्होंने काफ़ी सारे जो ना जगह बना रखी है जहाँ पर लोग बैठकर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। जैसे कि ये लड़का खिंचवा रहा है, आप सामने देख सकते हो। सामने जैसे लिखा हुआ है आई लव लीजियांग। हेलो हेलो। चलिए और भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये सामने का आर्किटेक्चर देखो आप, कितना सुंदर डेकोरेशन कर रखी है ना। है क्या चीज़, क्या है ये टाउन, कैसे एक्सप्लेन किया जाए इस टाउन को। जो ये बेंचेस है ये ऑथेंटिक कितनी फील देते हैं।
देखो सामने का आर्किटेक्चर, ये चीज़ें देखो चाइना के कल्चर के अंदर। हेलो, यू वांट फोटो? ये देखो भाई, अपा फेमस हो गए। Me too. ओके ओके ओके, Thank you. थैंक यू। सब लोग फ़ोटो खींचना चाहते हैं भाई मेरे साथ। हाँ, thank you. अभी मैं आपको बता रहा था कि ओके शीशे, ओके 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 流水线。 ओके 来比一个爱心，比一个爱心。 ओके ओके, वन सेकेंड। ओके ओके, बाय बाय, थैंक यू। यही चीज़ मैं भी आपको बता रहा था कि चाइना के अंदर फॉरेनर को मतलब कि मेरे को ऐसा समझा जाता है कि मैं पता नहीं कौन सी जगह से आया हूँ, और सब लोग जो है मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हर गली के अंदर आपको अलग अलग टाइप की डेकोरेशन मिलेगी। ये सामने देख सकते हो, यहाँ पर पूरी गली के अंदर इस तरह की डेकोरेशन की हुई है, और दूसरी गलियों में फ़िश के साथ मैंने आपको दिखाई थी। अलग अलग टाइप की डेकोरेशन मिलती है हर एक गली के अंदर। सामने सनसेट हुआ है, देखो कितना प्यारा सनसेट दिख रहा है। और सामने का गांव देखो, मैंने बताया था पूरा का पूरा गांव जो है पहाड़ों पे बसा हुआ है, इसीलिए आपको ऊपर नीचे सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सुंदर गांव है। मैंने आज तक ऐसा गांव कभी भी ज़िंदगी में नहीं देखा है। इतने सुंदर पहाड़ों के साथ, इतने सुंदर नेचर के साथ, इतने सुंदर आर्किटेक्चर के साथ, अनबिलीवेबल। चलिए, अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होना स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हो। मैंने बताया था आपको कि शाम के समय जो है इस टाउन के अंदर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ जाते हैं, और इसीलिए विज़िट करना और आपको दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है शाम के समय, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आ जाते हैं कि आपको गलियाँ पूरी लंबी दिखती ही नहीं है। देखो सामने का व्यू देखो आप एक बार, देखो जो पेंटिंग कर रखी है इस बिल्डिंग के ऊपर, क्या ज़बरदस्त लग रही है। बहुत एफर्ट्स करते हैं लोग, मानना पड़ेगा। देखो वो लकड़ियाँ रख रखी है सिर्फ इसीलिए कि फील दे सके, कि इसको थोड़ा ऑथेंटिसिटी दिख सके। और इस साइड की डेकोरेशन मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पौधों के साथ। और अंदर से भी जो है ऐसे ही सुंदर कैफ़ेज आपको दिखाई देंगे। देखो यहाँ पर बैठकर आप कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हो और सामने का व्यू देख सकते हो। सनसेट देखना चाहो यहाँ से तो वो देख सकते हो। अनबिलीवेबल। ये है इस लीजियांग शहर की सबसे फेमस स्ट्रीट, जहाँ पर आपको फ्लावर ही फ्लावर दिखेंगे। और यहाँ पर जो ऐसी जगह बन जाती है कि पुलिस को खड़ा रहना पड़ता है, ताकि यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग खड़े ना हो फ़ोटो खिंचवाने के लिए, बाकी दूसरे लोगों की भी बारी आए। क्योंकि चाइनीज़ लोगों को फ़ोटो खींचना इतना पसंद है कि एक बंदा 100-150 फ़ोटो खींचता है एक जगह के ऊपर। आप देख सकते हो, मैं सामने आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ये बंदा पुलिस का खड़ा है यहाँ पर, इसीलिए खड़ा है कि ज़्यादा लोग जो है इस ब्रिज के ऊपर भीड़ ना करें, क्योंकि इस ब्रिज के ऊपर से पूरी फ्लावर स्ट्रीट का एक लंबा व्यू देखने को मिलता है आप। और यहाँ पर इन्होंने एक फेक फॉग जनरेट करने के लिए ये कुछ चीज़ें भी लगा रखी है, तो इसकी वजह से जो है और ज़्यादा खूबसूरत फ़ोटो आती है। आप देख सकते हो कितने लोग जो है यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। चलिए आगे भी आपको मैं ये पूरी स्ट्रीट दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि सच में ये फ्लावर स्ट्रीट जो है वो कितनी ज़्यादा सुंदर है। इस ब्रिज के ऊपर सिर्फ ये एक बंदा है जो इस लेडी की फ़ोटो खींच रहा है, लेकिन सामने का व्यू देखोगे ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके अंदर लोग क्यों नहीं आते हैं। देखो एक बार कितना ज़बरदस्त व्यू है, और सामने आपको इतना सुंदर चांद दिखता है इस बिल्कुल पतले से कॉरिडोर के बीच में से। चलिए दूसरी साइड उस ब्रिज पे आपको मैं लेकर चलता हूँ और वहाँ से दिखाता हूँ कि ये पूरा का पूरा कॉरिडोर जो है ना, पीछे से लेकर आगे तक पूरा कॉरिडोर को ये फ्लावर कॉरिडोर बोलते हैं। यहाँ पर काफ़ी जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं फ्लावर कॉरिडोर के। तो चलिए इधर से घूम के जाना पड़ेगा अपने को। इस गांव के अंदर सबसे ज़्यादा जो भीड़ या सबसे ज़्यादा जो फ्लावर है वो इसी जगह पे आपको दिखाई देंगे। ये देख सकते हो, पूरी की पूरी गली आपको इसी तरह फूलों से लश मिलेगी। चलिए इस साइड से आपको मैं और दिखा देता हूँ। और यहाँ पे भीड़ देखो लोगों की, फ़ोटो खींचने वालों की कितनी लगी हुई है। कमेंट करके ज़रूर बताओ मुझे कि ऐसा गांव या ऐसी चीज़ या ऐसी जगह कभी आपने सपने में देखी हो ना, तो मुझे बोल दो कि हाँ मेरे को सपना आया था एक दिन, मैंने इससे भी सुंदर गांव देखा था। हेलो, चलिए थोड़ा सा मैं इधर से आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है फ्लावर का कॉरिडोर। ये भाई फ़ोटो खींच रहे हैं, ये देखो
इसको बोलते हैं सुंदरता, असली सुंदरता। लाइटिंग के साथ कितना ज़्यादा ज़बरदस्त दिख रहा है ना। चारों तरफ इसी तरह ग्रीन कलर के पौधे और चारों तरफ आपको फूल दिखाई देंगे। सब जो लोग हैं मेरी जगह लेना चाहते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, पूरी गैलरी जो है मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो ऊपर के फ्लावर, देखो किस तरह पेड़ पौधे लटक रहे हैं। ये नकली नहीं है, आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये बिल्कुल रियल पौधे हैं, 100% रियल। देखो बहुत से लोग ऊपर भी जा रहे हैं, ऊपर से फ़ोटो खिंचवाने के लिए। इन रेस्टोरेंट में आप जा सकते हो और थोड़ा बहुत आपको कुछ सामान ख़रीदना पड़ेगा और फिर इन रेस्टोरेंट्स में रुक कर जो है आप अच्छे से यहाँ पर फ़ोटो खींच सकते हो। ये देखो बहुत से रेस्टोरेंट ने यहाँ पर जगह कवर भी कर ली है ताकि ज़्यादा लोग यहाँ पर खड़े ना हो। देख सकते हो पूरा का पूरा कॉरिडोर इसी तरह फ्लावर से भरा हुआ है। देखो यार, ऊपर जाकर वहाँ से वीडियो बनाने का मौका मिल जाए, जैसे ये भाई ऊपर खड़े हैं, तो मज़ा ही अलग होगा कुछ। इस साइड का देखो, ये देखो यहाँ पर स्पेशल मुझे लग रहा है कि ये जगह बनी हुई है, यहाँ पर कोई और बंदा आ नहीं सकता है। आपको सिर्फ फ़ोटोग्राफ़र लेना पड़ेगा, तब ही जो है आप यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा सकते हो, क्योंकि कुछ पैसा दोगे तभी आपको मिलेगी। हेलो देखो भाई, ये मेरे को लाइव वीडियो में ले रही है। देखो बहुत से लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि एक फ़ॉरेनर के साथ मेरी फ़ोटो खिंच जाए। हेलो बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि मेरी एक फ़ोटो तो ज़रूर हो फॉरेनर के साथ, शो ऑफ करने के लिए। जैसे इंडिया में करते हैं ना लोग कि फॉरेनर के साथ एक फ़ोटो खिंचवा ले और फिर शो ऑफ करते हैं उसको व्हाट्सएप प्रोफाइल पे या व्हाट्सएप स्टेटस लगा के, तो यहाँ के लोग भी सेम ऐसा ही करते हैं। चलिए इस साइड आगे को चलते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मौका मिलता है तो ऊपर जाकर आपको थोड़ा सा ऊपर से भी ये कॉरिडोर दिखा सकूं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये जो सामने आप घोड़े पे बैठे देख रहे हो, इनका नाम है म्यू। इनका ही ये गांव हुआ करता था, इस गांव के ये राजा हुआ करते थे और इनका रेजिडेंस भी इस गांव में कहीं बना हुआ है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पूरा का पूरा गांव इन्हीं के अंदर आता था और यही जो राजा होते थे और इन्हीं का रूल पूरे गांव के अंदर चलता था। और इनको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है आज के दिन भी, क्योंकि सब जो एथनिसिटी इनसे रिलेटेड थी, नागजी पीपल, ये भी नागजी पीपल है, और हिस्ट्री वगैरह पूरी इस गाँव की जो भी चीज़ें हैं इन्हीं से रिलेटेड हुआ करती थी यहाँ पर। और इस साइड का आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। देखो कितनी सारी लड़कियाँ जो है आपको यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाती हुई दिखेगी। नी हाओ। चलिए इस साइड से थोड़ा सा मैं और दिखा देता हूँ आपको। क्या क्या डेकोरेशन जो है, मतलब खुद बताओ आपको कि कहीं दूसरी दुनिया में कोई और जगह पे इतनी डेकोरेशन आपको कहीं दिख सकती है? मुझे तो लगता नहीं कि भाई इतना दिमाग किसी और देश के लोगों के है जो इतना नेचर के साथ जो है डेकोरेशन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे हैं यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेड़ पौधों के साथ इतनी सुंदर डेकोरेशन कर रखी है। ये देख सकते हो सामने। और हर जगह यहाँ पर टायर भी लगा रखे हैं ना, तो टायर के अंदर भी इन्होंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, छोटे छोटे प्लांट लगा रखे हैं। चलो ये कॉरिडोर जो है यहीं पर ख़त्म होता है। अगर मौका मिलता है ऊपर जाने का तो एक बार जो है ऊपर से ज़रूर मैं आपको वीडियो बनाकर ये दिखाना चाहता हूँ। फाइनली मैं इस रेस्टोरेंट के अंदर ऊपर आ चुका हूँ और ऊपर से मैं आपको इस स्ट्रीट का व्यू दिखाता हूँ। देख सकते हो ऊपर से जो स्ट्रीट है कुछ ऐसी दिखती है। सुंदरता देखो, पेड़ पौधे किस तरह लगा रखे हैं। पूरा की पूरी नदी बहती है नीचे से और यहाँ पर जो है इन्होंने बीच में नदी के ऊपर प्लेटफॉर्म बनाकर फूल वगैरह लगा रखे हैं। इस साइड से और दिखा देता हूँ आपको। ये देखो नीचे जो लड़कियाँ फ़ोटो वगैरह खिंचवा रही थी वो कुछ ऐसा दिखता है सुंदर? खुद कमेंट करके बताओ कि इससे सुंदर जगह कहाँ पे मिलेगी। देखो चारों तरफ इतने सारे फूल, पेड़ पौधे। ये सबसे फेमस जगह है। जब भी आप लीजियांग का नाम सर्च करोगे, लीजियांग विलेज सर्च करोगे, तो इसी जगह की फ़ोटो आपको दिखाई देगी सबसे ज़्यादा। यहाँ पर कुछ लोग जो है आपको कैंडल बेचते हुए दिखाई देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये चाइना के कोई ट्रेडिशन का पार्ट है, तो यहाँ से लोग कैंडल खरीदते हैं और आपको यहाँ पर दिखाई देंगे ऐसे कुछ पूजा जैसी करते हुए। देखो ये भाई जैसे पूजा जैसी कुछ कर रहा है और फिर जो है पूजा करके ये जो है पानी के अंदर छोड़ देते हैं कैंडल, और कैंडल आगे की तरफ बह जाती है। सामने भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो देख सकते हो 2-3 कैंडल आगे जा रही है और अभी जो है भाई ये पानी के अंदर छोड़ेंगे कैंडल। देखो सामने इन क्लब्स के अंदर भी लड़कियां नाच रही है। मुझे लगता है ये एडल्ट्स क्लब वगैरह है। मुझे नहीं लगता था कि चाइना के अंदर आपको
ऐसे क्लब वगैरह देखने को मिलते होंगे जहाँ पर ऐसे इस तरह लड़कियाँ जो है डांस करती होंगी। देख सकते हो सामने, अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो काफ़ी है यार, ऐसे लाइन में 5-6 क्लब्स जो है आपको ऐसे दिखाई देंगे जहाँ पर ऐसे लड़कियाँ वगैरह डांस करती आपको दिखाई देगी। दोनों तरफ आपको, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बार और क्लब वाली मार्केट है। आगे तक आपको इसी तरह के क्लब दिखाई देंगे दोनों साइड, इस साइड भी और यहाँ पर भी आपको ऐसे ही क्लब दिखाई देंगे जहाँ पर लड़कियाँ आपको डांस करती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल जैसे कि थाईलैंड के अंदर होता है, बिल्कुल सेम वैसा ही आपको थोड़ा सा वल्गर जैसा डांस आपको दिखाई देगा। सही बताऊँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी चाइना से की, क्योंकि चाइना के अंदर प्रोस्टिट्यूशन जो है वो इलीगल है और यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन अगर कोई बंदा करता है या पकड़ा जाता है बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती है। तो मुझे नहीं पता था कि यार ऐसा कुछ अलाउड है चाइना के अंदर, पर चोरी छुपे हर देश में चलता ही रहता है, आपको पता ही है ऐसी चीज़ें। उम्मीद है कि भाई आपको ये पूरा गांव अच्छे से मैं दिखा पाया हूँ और आपको पसंद आया है। और सच में अगर पसंद आया है, थोड़ा बहुत भी पसंद आया, तो ज़रूर एक छोटा सा कमेंट छोड़ना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।